बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन को पढ़ते हैं फ्रॉम सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 17। न्यूरॉन को मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है। नंबर फर्स्ट जो तरीका है वो है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन की मतलब सेल बॉडी जो है ना, सेल बॉडी की कौन सी पोल से कितने पोल से जो है ना नर्व फाइबर अराइज हो रहा है, इसकी बिना पर भी हम न्यूरॉन को क्लासीफाई करते हैं। सो नंबर फर्स्ट इज यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनी मीन्स वन और पोलर रिलेटेड टू पोल। यूनिपोलर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसमें सेल बॉडी की एक पोल से सिर्फ और सिर्फ एक फाइबर, एक स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है, अराइज होता है। ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। सो यूनिपोलर न्यूरॉन्स are the neurons that have only one structure extending from the cell body or soma or cyton। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है। सेल बॉडी से एक पोल पर एक ही फाइबर अराइज हो रहा है जो कि एक्सॉन है। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन is mostly present in the central nervous system of invertebrates including insects etc. Bipolar neuron. Bipolar neuron, bi means two, polar related to poles। सो ये ऐसे न्यूरॉन है जिसमें सेल बॉडी की दो पोल से, मतलब ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है, एक पोल से एक फाइबर और दूसरी पोल से दूसरा फाइबर अराइज होता है। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन विद टू पोल्स। From one pole axon arise and from the other pole dendrites arise। मीन्स सेल बॉडी की एक पोल से जो है ना डेंड्राइट अराइज होता है और सेल बॉडी की दूसरी पोल से, ये वाला जो पोल है, इस पोल से एक्सॉन अराइज हो रहा है। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। नंबर थर्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टी मीन्स मैनी, पोलर रिलेटेड टू पोल्स। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनमें सेल बॉडी की मुख्तलिफ पोल्स से जो है ना मुख्तलिफ फाइबर्स अराइज होते हैं। हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है। सेल बॉडी के एक पोल से जो है ना एक्सॉन अराइज हो रहा है और सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन से मुख्तलिफ पोल पर, इस पोल पर एक डेंड्राइट, इस पोल पर दूसरा, तीसरा, तो मतलब मुख्तलिफ पोल से क्या हो रहा है, डेंड्राइट अराइज हो रहे हैं। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन विच हैव मेनी पोल्स। ये देखिए, ये एक पोल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे पोल्स हैं। on one of the pole give rise to axon and all other pole give rise to dendrites। नेक्स्ट है सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सीडो मीन्स फॉल्स, यूनि वन, पोलर रिलेटेड टू पोल। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसमें सेल बॉडी के एक पोल से एक फाइबर अराइज होता है जो बाद में फिर दो में डिवाइड होता है, मतलब टी शेप स्ट्रक्चर बनाता है। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सीडो मीन्स फॉल्स। अगर हम देखें तो ये जो है ना फर्स्ट यूनिपोलर है। वैसे तो एक पोल से, सेल बॉडी के एक पोल से एक नर्व फाइबर जो है ना राइज हो रहा है, लेकिन बाद में वो डिवाइड होकर दो फाइबर बनाती हैं, मीन्स डेंड्रॉन और एक्सॉन को बनाता है। डेंड्राइट क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेल बॉडी को देते हैं। सेल बॉडी जो है ना फिर इनको एक्सॉन में उसको क्या करते हैं, उसमें मुंतकिल करते हैं। ये हम देख सकते हैं सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, डेंड्रॉन है और ये डेंड्राइट है। डेंड्रॉन और डेंड्राइट में फ़र्क है। डेंड्राइट जो है ना ये हमारे पास जो है ना ये जो एंडिंग है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट, वाइल डेंड्रॉन जो है ना वो हम स्ट्रक्चर की बिना पर इसको नाम देते हैं। डेंड्राइट और डेंड्राइट जो है ना एक ही बात है। डेंड्राइट्स इज द प्लूरल ऑफ डेंड्राइट वाइल डेंड्राइट इज द सिंगुलर ऑफ डेंड्राइट्स। और ये क्या है, ये एक्सॉन है। डेंड्राइट क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेल बॉडी में लेकर आता है, सेल बॉडी इसको एक्सॉन में फिर मुंतकिल करता है।
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन्स कैन बी सेंसरी न्यूरॉन और एफेरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन या एफेरेंट न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो कि पेरिफेरी से, जो कि सेंसरी ऑर्गन से या रिसेप्टर से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब मैसेजेस को कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर आते हैं। sensory or afferent neurons are the neuron which carry sensory impulses from peripheries, from sensory organ or from receptor to the central nervous system for analysis. Generally each sensory neuron has a short axon and long dendrite. ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन में जो डेंड्राइट है वो लॉन्ग होता है और एक्सॉन शॉर्ट होता है। सेंसरी न्यूरॉन इज यूनिपोलर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन और इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ये ऐसे न्यूरॉन है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। इनका काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन जो है ना वो रिसेप्टर से, सेंसरी ऑर्गन से, पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर आता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन उनको प्रोसेस करता है, उनको इंटरप्रीट करता है ताकि एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सके। सो इंटर न्यूरॉन आर मल्टीपोलर एंड हैव हाईली branching network of dendrites, giving the cell means neuron a tree-like appearance. Third one is motor neuron or efferent neuron. Motor neuron is the name indicate motor. मोटर का काम क्या होता है, मोटर का काम होता है मतलब लेके जाना। न्यूरॉन्स ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरीज में इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाता है। न्यूरॉन दैट कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स टू द पेरिफेरी effector organ like muscles or gland. Generally each motor neuron has long axon and short dendrites. और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आना, मीन जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो चुकी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उनको, उनके बदले में क्या होगा, अभी रिस्पांस पैदा होगा, अभी रिस्पांस की प्रोडक्शन होगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं मोटर न्यूरॉन, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर आते हैं। और इफेक्टर ऑर्गन जो है ना, जैसा कि मसल या ग्लैंड्स, फिर क्या करते हैं वो रिस्पांस को शो करते हैं। मसल्स अगर है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर ग्लैंड है तो ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। ऐसे न्यूरॉन में जो मोटर न्यूरॉन है इनमें लॉन्ग एक्सॉन होता है और शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं। नाउ नंबर थर्ड क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। अभी ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेस पर है कि न्यूरॉन के ऊपर जो नर्व फाइबर है इसके ऊपर माइलिन शीथ है कि नहीं है। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। नंबर फर्स्ट माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसके ऊपर माइलिन शीथ होता है, जैसा कि सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं, माइलिन शीथ होते हैं। या हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, यह हमारे पास श्वान सेल है। श्वान सेल क्या करते हैं, माइलिन शीथ को सीक्रीट करते हैं। नंबर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं दैट हैव लो माइलिन शीथ। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसके ऊपर कोई माइलिन शीथ नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंटर न्यूरॉन जो कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता।